बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में हजारों के नहीं लाखों करोड़ों के डोनेशंस और स्कूली फीस अदा करने के लिए माँ बाप खून पसीना एक कर रहे हैं। दुनिया भर की मेहनतें, एक बाप अपना घर नहीं बना पाता, किराए के मकानों में रहता, लेकिन बिजनेस कमाई बहुत जबरदस्त रहती। अगर उससे पूछे भाई इतना जबरदस्त तू कमाता, अब तक एक सेट नहीं खरीद सका, एक घर नहीं बना सका, वो कहता मेरे बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में मैं आज तक घर नहीं बना सका, बस मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, बड़े बड़े फलसफी बनाना है। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज 27 जून 2025 बरोज़ जुमा कर्नाटक के बीजापुर ज़िला की इंडी शहर की मस्जिद तौहीद अहले हदीस में आज जिस उन्वान की वजाहत मैं करने जा रहा हूँ, दीन की तालीम क्यों ज़रूरी है, दीनी तालीम की क्या अहमियत व फ़जीलत है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं लबकुशाई करने खड़ा हूँ। दुनिया उस वक़्त से क़ायम है जब इंसान का वजूद भी नहीं था। ये सूरज, ये चाँद उस वक़्त भी तुलू और गुरूब होते थे जब इंसान बना भी नहीं था। सारी दुनिया का निज़ाम बराबर चल रहा था। ये हवा, ये आग, ये पानी, ये पहाड़, ये पत्थर, ये हजर, ये शजर, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सारी फ़िज़ाई मखलूक़, ये ज़मीनी मखलूक़ सब मौजूद थे। जब दुनिया का निज़ाम चल रहा था, फ़रिश्ते अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिन्नात अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो क्या ज़रूरत पेश आए कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, और बनाया तो ऐसा बनाया, सारे मखलूक़ में अशरफुल मखलूक़ का दर्जा दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में शुरू के आयतों में इसका ज़िक्र करता है। जब अल्लाह ने आदम को बनाना चाहा, फ़रिश्तों ने एतराज़ किया, या अल्लाह तू क्यों इनको बनाना चाहता है, ये भी जिन्नात की तरह फितने फसाद करेंगे ज़मीन में जाकर। अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आदम को पैदा करने के बाद इल्म से नवाजा। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिउनी इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला आदम को बनाया और हर चीज़ के नाम सिखा दिए। फिर आदम को फरिश्तों पर पेश किया और कहा कि इनके नाम बताओ। तो वो फरिश्तों ने कहा क़ालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ऐ हमारे परवरदिगार, हम वो नहीं जानते बल्कि उतना ही जानेंगे जितना तूने हमको सिखाया है। ऐ अल्लाह, हमारे पास वो इल्म नहीं है। अल्लाह ने आदम को इल्म देकर फरिश्तों और जिन्नातों से बड़ा दर्जा दिया और फरिश्तों से कहा कि आदम का एहतरामन सजदा करे। उस ज़माने में एहतराम वाला सजदा जायज़ था। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया, ये अल्लाह की जानिब से अता करदा इल्म था। अल्लाह कुरान में कहता है, कुल, मेरे नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से,
हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले, उलमा और आम लोग क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ हरगिज़ बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म में 5 हवासे खमसा बनाया है। हमारी आँख है, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी ज़बान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन हवासे खमसा के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम को, सिर्फ बनी आदम को नहीं बल्कि मखलूक़ात को एक ख़ास इनाम अल्लाह ने अता किया। हमारे हाथ छू कर महसूस करते हैं, हमारी आँख देख कर महसूस करती है, हमारे कान सुनना महसूस करते हैं, हमारी नाक सूंघना महसूस करती है और हमारी ज़बान चखना महसूस करती है। ये हाथ, ये कान, ये आँख, ये नाक, ये ज़बान, इसे हवासे खमसा कहते हैं। इसकी हद महदूद है। ये कान एक हद तक की आवाज़ सुनेंगे, बस उससे ज़्यादा की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। कोई चीख मार रहा खड़े होकर, एक हद तक आवाज़ सुनेंगे। बीजापुर में कौन क्या बातें कर रही, यहाँ बैठकर वो नहीं सुन सकता बगैर किसी आला के। हमारी आँख एक हद तक देख सकती, उससे ज़्यादा की तेज़, उससे ज़्यादा की दूरपन ये आँख नहीं देख सकती। हमारा हाथ उसी चीज़ को छुएगा जहाँ पर हम करीब रहेंगे, दूर की चीज़ों को नहीं छू सकेगा। इन हवासे खमसा महदूद है और इन हवासे खमसा के ऊपर अल्लाह ने जिसे मॉनिटर बनाया वो हमारी अकल और भेजा है। जब ये छूता है, सूंघता है, चखता है, देखता है, सुनता है, तो हमारा भेजा इसे मास्टर माइंड के ज़रिए मॉनिटर करता है कि यह क्या चीज़ है, क्या ये अच्छी चीज़, ये बुरी चीज़, ये खुशबू है, बदबू है, ये क्या मैं देख रहा हूँ क्या नहीं, ये सारी चीज़ों का इहाता हमारा भेजा करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस माइंड को, इस भेजे को, इस दिमाग को रोटेट करने के लिए, इसे रहनुमाई करने के लिए एक इल्म अता किया, उसे कहते हैं वही का इल्म, जो आसमान से अल्लाह ने नाजिल किया। जो कुछ आसमान से वही का जरिए इल्म नाजिल किया गया वो 2 किस्म का इल्म है, एक है कुरान, एक है हदीस। इन 2 किस्म के उलूम को अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया। आसमान से नाजिल करदा उलूम हमारे दिमाग को और हमारे दिल को रहनुमाई बख्शते हैं कि इंसान को इंसानियत से कैसे जीना चाहिए। और आसमान से जो नाजिल हुआ इल्म वो कुरान है, वो हदीस है, दीन का इल्म है। ये इल्म रियाज, ये साइंस, ये जोग्राफ़ी, ये सोशल और ये इंग्लिश, ये तेलुगु, ये कन्नड़ा, ये हिंदी, ये मराठी, ये सारे उलूम अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, अल्लाह ही के बनाए हैं। इन सारे उलूम में सबसे अफजल इल्म है दीन का इल्म। दीन का इल्म इंसान को जीने का ढंग और सलीका सिखाता है। दीन का इल्म इंसान को रूहानियत अता करता है। दीन का इल्म इंसान को दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर गामजन करता है। दीन का इल्म इंसान को अल्लाह को राज़ी करना सिखाता है और दीन का इल्म आखिरत में अल्लाह की जन्नत दिलाता है। इंसान के रूह की ग़िज़ा है कुरान और हदीस, और इस दीन के इल्म से हासिल होने वाली चीज़ें अल्लाह की दुनिया में अजीम नेमतें हैं और आखिरत में जन्नत है। कुल्ना बितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिआ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म दिया, कहा कि इसमें उतर जाओ। अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत की चीज़ आए, जो इस कुरान और हदीस की पैरवी करेगा, ना दुनिया में ना आखिरत में कोई खौफ इसे होगा, ना कोई गम होगा। दुनिया और आखिरत में अमन, सुकून, इज्जत, बरकत, रहमत अल्लाह अता करेगा। सूरह बकरा की 31, 32 से लेकर 38 तक की आयतें हैं जो मैं पेश करते आ रहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम से। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों,
जो दौर है वो इल्म का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। कंप्यूटर और सैटेलाइट का, रॉकेट का, ये सारे उलूम का दौर है। आज जा बजा गली गली, गांव गांव, शहर शहर में नहीं बल्कि महल्ले महल्ले में स्कूल्स बन रहे हैं। इल्म को फरोग दिया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में हजारों के नहीं लाखों करोड़ों के डोनेशंस और स्कूली फीस अदा करने के लिए माँ बाप खून पसीना एक कर रहे हैं। दुनिया भर की मेहनतें, एक बाप अपना घर नहीं बना पाता, किराए के मकानों में रहता, लेकिन बिजनेस कमाई बहुत जबरदस्त रहती। अगर उससे पूछे भाई इतना जबरदस्त तू कमाता, अब तक एक साइट नहीं खरीद सका, एक घर नहीं बना सका, वो कहता मेरे बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में मैं आज तक घर नहीं बना सका, बस मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, बड़े बड़े फिलॉसफी बनाना है। ठीक है, एक बाप अपने बच्चे को दुनिया में कामयाब इंसान बनाने के लिए, उलूम सिखाने के लिए अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर देता है। अगर वो डॉक्टरी या मेडिकली इंजीनियर लाइन में जाता है अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, लाखों के फीस पे करता है, लाखों के, जबकि उसकी इनकम नहीं है होती, लाखों की फीस पे करता है। वो इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या इंसान के अंदर इंसानियत आ रही है? क्या इंसान के अंदर उसके अखलाक और उसके सारे उलूम जो अल्लाह को खुश करने के हैं, एक इंसानी ढंग से जीने के, क्या उसके अंदर आ रहे हैं? आज देखिए कॉलेज में बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने वाले लड़के लड़कियां, उनके अंदर का तहजीब, उनके अंदर के अखलाक गिरते जा रहे हैं। उनके दिन ब दिन के अय्याम, उनके हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इल्म और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर दिन कोई ना कोई न्यू सर्च के जरिए दुनिया में कोई वजूद कर रहा है कि मैंने साइंस के जरिए ये इजाद कर दिया, मैं टेक्नोलॉजी के जरिए वो आगाज कर दिया। मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, गाड़ियां नहीं थे, ये सारे उलूम नहीं थे, फोन नहीं था, ये कैमरा नहीं था, ये सारी टेक्नोलॉजियां बन रही हैं। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले, टेक्नोलॉजी हासिल करने वालों के अखलाक कैसे हैं? जाकर कॉलेज में देखिए, छोटे छोटे स्कर्ट, जवान लड़कियां, बालिग लड़कियां छोटे छोटे स्कर्ट पहनकर अपने रान बता रही हैं, आधे सीने के कपड़े पहनकर अपना सीना बता रही हैं, छोटे छोटे लिबास पहनकर अपने पेट और पीठ बता रही हैं। ऐसे बारीक कपड़े पहनती हैं, ऐसे चुस्त, लेकिन जैसे ऐसे चुस्त कपड़े पहनती है, उसे देखने वाला नहीं फितने में पड़ने वाला भी फितने में पड़ रहा है। पहले के जमाने में इतने ज्यादा लार्ज नहीं थे, आज लार्ज हो गए। लार्जों में जाकर देखिए, इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन के जरिए होटल बुकिंग करने का सिस्टम आ गया। ऑनलाइन में घर बैठे बुक कर सकते हैं आप। पहले आईडी प्रूफ था, बताना पड़ता था कि हस्बैंड वाइफ हैं, इसके आधार कार्ड में हस्बैंड के आधार का, वाइफ के आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम है और हस्बैंड का भी आधार कार्ड सही है, दोनों का आधार कार्ड चेक कर होटल दिया जाता था। आज नहीं, ये मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, कोई भी आए, उसका धर्म कुछ भी रहे, बस होटल वाले को अमाउंट से मतलब है। अमाउंट पे कर दिया ऑनलाइन के जरिए, जाओ जितनी देर एंजॉय करना है करो और निकलो बाहर। कॉलेज पढ़ने वाले, न्यू टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले लड़कों की अखलाक है ये। जिना आम हो गया, क्लबों में जाकर देखो, यही स्कूलों, यही कॉलेजों में पढ़ने वालों से क्लब भरे पड़े हैं। क्लब में शराब नहीं पी जाती, एक लड़का लड़की नामहरीम आपस में हाथ डालकर गाते ढांस करते नहीं है, पीछे कमरों में जाकर जिना भी करते हैं। और क्या बाकी रहा? क्या ये उलूम, क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी इंसान को इंसानियत सिखा रहे हैं? अरे इससे तो बेहतर वो हैवान है, इससे तो बेहतर वो हैवान है। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह आराफ 179 नंबर आयत में, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जानवरों जैसे हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। अरे ये तो गाफिल है, गाफिल, गफलत की दुनिया में पड़े हुए हैं। हमने भेजा था अपनी बच्ची को उलूम हासिल करने, न्यू इल्म हासिल करने, हमारी बच्ची डिग्री के नाम पर
अपने गैर मजहब गैर मुस्लिम एक लड़के को पसंद करके भाग गई और इस्लाम धर्म छोड़कर वो भी क्या है सिंदूर बट लगाकर गैर मजहब अपनाने वाली बन गई। क्या जरूरत थी ऐसी डिग्री की जो बाप की नाक कटा दी, बच्ची को अपने इल्म की अपने ईमान की हिफाजत नहीं करा सका। मैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग उलूम की मजम्मत नहीं कर रहा हूं। आज के माहौल के लिए बच्चे साइंसदान बनना, डॉक्टर बनना, लायर बनना, टीचर बनना अज़हद जरूरी है, खासकर हम मुस्लिम तबकों में बहुत जरूरी है, बनाइए। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये इल्म हासिल कराना काफी है? दीन का इल्म कितना जरूरी है। आज हर बड़े बड़े शहर में आपको ओल्ड एज होम मिलेंगे। ओल्ड एज होम क्या है? ये बूढ़े लोगों का हॉस्टल। अब जाकर देखिए ओल्ड एज होम में किनके माँ बाप हैं, उनके बच्चों से इंटरव्यू लीजिए, आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो आकर मुझसे सवाल करना। वल्लाह अल्लाह की कसम आपकी आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर हो जाएंगे अगर इनके वालिदैन से पूछोगे क्या करते हैं आपके बच्चे। एक बच्चे को इंजीनियर बनाया, अमेरिका सेटल हो गया। एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, लंदन सेटल हो गया। एक बच्चे को हुनरमंद बनाया, सऊदी सेटल हो गया, दुबई सेटल हो गया, कुवैत सेटल हो गया, बहरीन सेटल हो गया, फला फ्रांस चला गया, जर्मनी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। अरे आपके पास कौन नहीं, मुझे पालने वाला कौन भी नहीं, लेक्चर ओल्ड एज होम में पटक डाला। बड़े बड़े लायर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियरों के माँ बाप रो रहे हैं और बास बच्चे तो यहीं पर हैं। इन्हें चले आता कॉलेज को, उन्हें चले आती हाई स्कूल को, और माँ बाप को पाल ले देखने वाला कौन भी नहीं। लेक्चर पट को पहले बहू से सास को नहीं जमता, जोरू डिमांड करती नौकरी वाली, या तो मैं रहना ना तुम्हारा अम्मा रहना, नहीं तुम्हारा अब्बा रहना, या बुढ़ा बुढ़ी रहना ना मैं रहना। अगर मैं हूं लेक्चर पट को तुम्हारे माँ बाप को कानते भी जोरू की सुनता, माँ बाप को लेक्चर पटकता। कौन? वक्त का बड़ा इंजीनियर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक शख्स था जिसके 3 बच्चे थे। एक बच्चे को इंजीनियर बनाया, अमेरिका चला गया, और एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, लंदन चला गया, ब्रिटानिया। एक बच्चे को मना किया, बेटे तू क्या भी सीखता नहीं जा मदरसे को। उन्हें सीखना नहीं चाहता था, मजबूरन लज्जक मदरसे में छोड़ा। आज माँ बाप उसी के पास बोल रही, क्योंकि उस बच्चे को मदरसे में यह सिखाया जाता कि तेरा बाप तेरे जन्नत के दरवाजों में दरमियान का दरवाजा और तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत। वो माँ बच्चा जो मदरसे में दीन की तालीम हासिल किया अपनी जन्नत को कभी गंवाना नहीं चाहता, अपनी जन्नत की खिदमत करके जन्नत हासिल करना चाहता। उसके वालिदैन की खिदमत में उसके लिए जन्नत है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बताना यह चाहता हूं आज के कॉलेजों में, आज के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में तालीम तो है लेकिन तरबियत की कमी है। तरबियत नहीं है, इनके अंदर भर भर कर इंसानियत भरने वाले नहीं है। अरे टीचरों के अंदर वो इंसानियत और तरबियत रहेगी तो औलादों में आएगी। टीचर खुद अपने स्टूडेंट से लव अफेयर चलाकर होटलों में ले जाकर जिना करने वाला रहेगा, अय्याश निगाहें रखने वाला टीचर रहेगा, तो औलाद के अंदर कहां से इंसानियत आएगी। मैं हर टीचरों की बात नहीं कर रहा, नऊज़ बिल्लाह, हर टीचरों की बात नहीं कर रहा। लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर और बेशतर। मैं ये कहना चाहता हूं आप अपने बच्चों को पहले दीन की तालीम सिखाइए, उसके बाद बनाइए इंजीनियर, उसके बाद बनाइए डॉक्टर। आपकी बच्ची ने धर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अपने बॉयफ्रेंड की वजह से धर्म छोड़ दी, उसने इस्लाम को छोड़ दिया। अगर उसे बचपन में आलिमा बनाए रहते, अगर उसे दीन क्या है, अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम का अज़ाब क्या, कुफ्र क्या, शिरक क्या बताए रहते तो गर्दन कटाना गवारा कर लेती, सुमैया की तरह अपने आप को शहीद करना गवारा कर लेती, आसिया की तरह। लेकिन अल्लाह के दीन इस्लाम को कभी वो नहीं छोड़ती। आप अपने बच्चों को आलिमा बनाइए, दीनदार बनाइए, उसके बाद बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर। दीन की तालीम क्यों जरूरी है ये बातें बता रहा हूं मैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों,
रूहानियत, अखलाकियत, इंसानियत दीन की तालीम के अंदर है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक सिखाया, सारी दुनिया वाले हैरान रह गए। खुतबा हज्जतुल विदा पढ़कर देख कर कई लोग इस्लाम कबूल कर लिए। खुतबा हज्जतुल विदा में इंसान के जो हुकूक बताए गए, इंसान के साथ जो रहम का मामला बताया गया, अल्लाह अकबर, दुनिया हैरान है। द माइकल हार्ट नाम का एक ईसाई शख्स द 100 नाम की एक किताब लिखता है और इसमें सफ़े अव्वल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। इस इंसान जैसा इंसान पूरी दुनिया के इंसानों में मैंने नहीं पाया। किस मैदान में लोग हैं नंबर 1 शौहर के रूप में, बाप के रूप में, और एक मुअल्लिम के रूप में, एक रहबर के रूप में, एक खाजी के रूप में, एक इंसाफ करने वाले जज के रूप में, एक पैगंबर के रूप में। अल्लाह अकबर, हर मैदान में इस इंसान का कोई सानी नहीं मिला मुझे। उतना बेहतरीन शख्स नंबर 1 पोजीशन पर रखता है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने के बाद। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह क़सस की 70 पर 7 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबग़ी फ़सादा फ़िल अर्ज़ि इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। अल्लाह ये कहना चाहता है, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दुनिया में दिया है इसमें आखिरत तलाश करो। अल्लाह दुनिया में दौलत एंजॉय करने के लिए नहीं दिया, आखिरत कमाने के लिए दिया। हज करो, उम्रे करो, मस्जिदा बनाओ, मदरसे बनाओ, यतीमां पढ़ाओ, गरीबां को खर्च करो, अल्लाह के राह में खर्च करो। जैसे अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मालदार थे, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार थे, जैसे सुहैब रूमी मालदार थे, जैसे मुसाब बिन उमैर मालदार थे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह इनसे राजी हो या अल्लाह से राजी हो। अल्लाह उनको भी दौलत दिया, ये दौलत के जरिए आखिरत कमाए, जन्नत कमाए। अल्लाह यही कहता है, मेरे बंदो, अगर मैं तुम में से किसी को दौलत दिया हूं, उस दौलत के जरिए आखिरत कमाओ, जन्नत कमाओ। सेठा पो सेठा, बिल्डिंगा पो बिल्डिंगा, कारा पो कारा, सुनने पो सुनना, चांदी पो चांदी, खाली दुनिया इतना जमा कर रहा है, इतना जमा कर रहा, खबर में एक 4 आने का टुकड़ा भी जो में रख ले जाता नहीं, अमल लेको जाता। ना सुनना आता, ना चांदी आती, ना गाड़ी आता, ना बंगला आता, ना साइड के पेपर आती, क्या अभी नहीं आता। अरे जो लग जाना उसकी तैयारी नहीं कर रहा, जो छोड़ को जाना उसके पीछे खून पसीना एक कर रहा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कहता है, अपने दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसे मत भूल। अल्लाह दुनिया दिया बीवी बच्चों को पालने, बच्चों को तरबियत देने। एक बाप को जब अल्लाह औलाद अता करेगा, 4 सवाल अल्लाह करेगा, मैंने तुझे औलाद दिया था, ये 4 हक अदा करे नहीं करा, 4 सवाल करेंगे बाप से। नंबर 1, 7वें दिन अकीका करे। अकीका करना उसके लिए वाजिब है अगर वो साहिब हैसियत रखता है, नहीं हैसियत रखता है माफ है, लेकिन जब भी उसे हैसियत आएगी अकीका करना सुन्नत है। नंबर 2, उसके नानो नफका उठाना, उसका खाना पानी खर्चा उठाना। नंबर 3, उसे दीन की तालीम देना। व अहसन इलैका अद्दबहुन्ना, क्या तूने उसे दीन की तरबियत सिखाई? अल्लाह यह सवाल करेगा। बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये पढ़ा डाला, अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह सिखाया, दीन सिखाया। अरे कुरान पढ़ने नहीं आता तेरे बेटे इंजीनियर को, बड़ा इंजीनियर बना डाला, बड़ा डॉक्टर बना डाला। अल्हम्दु, ये अल एच एम हम डी यू डू, अल्हम्दु रोमन इंग्लिश में पढ़ने आता बेचारे को, अरबी तो नहीं चाहती, बाप सिखाया नहीं, मदरसे को भेजा नहीं, मकतब को भेजा नहीं, क्या फायदा इसे इंजीनियर का। जब बाप मर गया, बेटे को नमाज जनाजा पढ़ने आताच नहीं, कई को बाप सिखायाच नहीं। तो मैं जाक पढ़ लो जी, मैं इनशर्ट कर ले को, टप टाप कर ले को, बूटा डाल ले बाहर खड़ी हूँ। चलियास वाक़िया हैदराबाद के अंदर, इंजीनियर बेटा मस्जिद के बाहर टहल रहा, बाप का जनाजा मस्जिद में है, जमात वाले पढ़ रही नमाज जनाजा, बेटा नहीं पढ़ रहा। आप भाई ए वो सभी मुझे आता नहीं, क्या पढ़ना मालूम ही नहीं।
क्या इस दिन के लिए बनाए थे इंजीनियर आप? ये दिन देखने के वास्ते बनाए थे क्या? अल्लाह अकबर। दीन सिखाओ, दीन इस्लाम बताओ उनको। अल्लाह तीसरा सवाल करेगा, क्या उसे दीन सिखाया? चौथा सवाल अल्लाह ये करेगा, अरे मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझे औलाद दिया था, जब वो बालिग हो गए क्या तौहीद वाला रिश्ता देखकर क्या उनका निकाह किया, हकीका किया, खर्चा पानी उठाया, दीन की तालीम दिया और अच्छे रिश्ते देखो शादी करा? ये 4 सवाल करेंगे। सो अल्लाह, क्या ये 4 सवाल में परफेक्ट हैं क्या? आपने गिरेबान में झांक को देख लो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दीन की तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह का सवाल करो कि आपके मरने के बाद आपकी ये औलाद आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान दुनिया में मरता है उसके नाम अमाल का खाता क्लोज कर दिया जाता, लेकिन 3 रास्ते जारी और सारी अल्लाह रखता। वलदुन सोलिह यदउ लह, एक नेक औलाद जो माँ बाप के हक में दुआएं करती, एक दीन की तालीम हासिल करे सो बच्चा, मदरसा मकतब पढ़े सो बच्चा, उसे मालूम रहता माँ बाप के हक में कौन सी दुआएं करना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। ऐसी दुआएं करता अपने माँ बाप के वास्ते, उन्हें कहीं कतो सीखे रहता। माँ बाप के लिए सदका करना, माँ बाप के लिए सदका जारिया जैसे काम करना, ट्रेनिंग लिए रहता बचपन में उन्हें मदरसों में, इसीलिए वालिदैन के लिए सदका जारिया बनता। ऐसे औलाद छोड़कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए नेकियों का ट्रांसफर बने, नेकियां तुम्हारे नाम अमल में जमा करने वाले जरिया बने। वो सदक़तुन जारिया, सदका जारिया, जो कुछ आपने दरख्त लगा दिया, कुआं खुदवा दिया, मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, वह इल्मुन यंतफ़िउ बिही, ऐसा इल्म जो आपने अपने बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, वो भी आपके लिए सदका जारिया। मेरे स्टूडेंट अपने उस्ताद के लिए सदका, मैं अपने असातिज़ा के लिए सदका जारिया, मेरे माँ बाप के लिए, मैं अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया। ऐसा हुनरमंद बनाइए। ये मत सोचिए अरे मौलवी बना तो क्या कमाता जी ने, आज ये मस्जिद में सवा वो मस्जिद में, ये मस्जिद वाले 10,000 सैलरी देने रोती, वो मस्जिद वाले 15,000 सैलरी देने रोती, मुतवल्ली चलाता, सेक्रेटरी हुकूमत चलाता, मेंबरान चलाती, सारे लोगों का कमेटी वालों का गुलाम बनकर रहना, एक ही का मौलवी पढ़ाती जी। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजेक्शन ठोस ठोस को लाखों के कमाता। अल्लाह बोलता नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम ना पालने वाले भी हमें, तुम्हारी औलाद को पालने वाले भी हमें। उन्हें इंजीनियर बने तो भी उन्हें हमें तुम ना पालता सो, उन्हें डॉक्टर बने तो भी उन्हें हमें तुम ना पालता सो। मेरा अल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है जो हम ना पालने वाला है। अल्लाह से इल्म नाफ़े का सवाल करो। अल्लाह कहता है सलुल्लाह इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह से इल्म नाफ़े का सवाल करो, जैसा हमारे नबी कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसे पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, ऐसे अमल का जो तू कबूल कर ले। इल्म नाफ़े से मुराद दीन का इल्म, इल्म हर किस्म का इल्म है, लेकिन इल्म नाफ़े दीन का इल्म। वताऊज़ बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़ा, और नुकसान पहुंचाने वाले इल्म से अल्लाह की पनाह मांगो। ऐसा इल्म हासिल कर लिए जो आपकी आखिरत को गारत कर रहा, बर्बाद कर रहा। थोड़ा इंग्लिश क्या सीख लिए, थोड़ा मोबाइल चलाना क्या सीख लिए, हमेशा गूगल में जाता, या तो किसी लड़कियों से चैटिंग करता, या गंदे वेबसाइट ओपन कर ले को गंदी चीज़ें देख ले को बैठता, गंदी चीज़ें फॉरवर्ड करता। उसके लिए वो इल्म नुकसानदा, दुनिया में लानत, आखिरत में अल्लाह की जहन्नम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब आदमी दीन का इल्म सीखने के घर से चलता है, निकलता है
घर से अल्लाह के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अल्लाह के हुक्म से अपने पर बिछा देते हैं। फरिश्तों के परों पर चलते हुए वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आता है। इतना ही नहीं, जब तक वो मस्जिद या मदरसे में बैठकर दीन की तालीम हासिल करता है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, आसमान के फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं, जमीन के कीड़े मकोड़े उसके हक में दुआ करते हैं, यहाँ तक कि समंदर में तैरने वाली मछलियां उसके हक में दुआएं करती हैं। इतना नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं, मन सलका तरीक़न यतलबुहु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तरक़िल जन्ना। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी दीन का इल्म हासिल करने की नीयत से जिस रास्ते से निकलेगा, अल्लाह ताला वो रास्ता उसके लिए जन्नत का बना देगा। जन्नत का रास्ता उस रास्ते के जरिए अल्लाह आसान बना देगा। और व इन्नल मलाइका लतज़अु अजनिहतिहा रिज़ा लितालिबिन, फरिश्ते अपने पर बिछा देते अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह की रज़ा में। व इन्नल इल्म ला यस्तग़फिरु मिनस समावाति व मन फिल अर्द, आसमान और ज़मीन के सारी मखलूक उसके लिए दुआएं करती। वल हितानु फी जौफिल मा, मछलियाँ समंदर के आगोश में बैठकर इसके हक में दुआएं करती। इंजीनियर के लिए दुआ नहीं करती, डॉक्टर के लिए नहीं करती, दीन का इल्म हासिल करने वाले के लिए करती। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं सही मुस्लिम की हदीस में, व इन्नल फज़ल अल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मर अला साइरिल कवाकिब। एक आलिम की मिसाल आम आदमियों पर ऐसी है, 14वीं रात के चांद की मिसाल आसमान के सितारों पर है। सितारे छोटे छोटे निमके रहते हैं, जबकि चांद काफ़ी बड़ा, काफ़ी रोशनदान, खूबसूरत रहता है। एक हदीस में नबी ने कहा, आलिम की मिसाल आबिद पर ऐसे है जैसे मेरी मिसाल मेरी उम्मत के अदना आदमी पर है। नबी कहा, एक उम्मती कहा। अल्लाह के नबी ने आलिम इल्म वालों की फजीलत बयान की और दीन का इल्म हासिल करने का फ़ायदा क्या। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा होते हैं। उलमा, ये अल्लाह की बात है, हमारी बात नहीं है। अल्लाह ताला का डर पैदा होता है उलमा के लिए, उलमा के दिलों में अल्लाह डर पैदा करता है। सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले ये उलमा होते हैं। और अल्लाह ताला सूरह मुजादला की 11 नंबर आयत में कहता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, तुम में से जो अहले इल्म है, अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी इनके मर्तबे बुलंद करता है, इनके दर्जात बुलंद करता है। अल्लाह की निगाह में इनके रुतबे बड़े होते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। बेहतरीन मतलब अल्लाह की निगाह में बेहतरीन, कुरान सिखाने वाला उस्ताद, कुरान सीखने वाला स्टूडेंट, कुरान सिखाने वाला टीचर, कुरान सीखने वाले स्टूडेंट अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन। दुनिया के कोई दुनियावी उलूम सीखने वाले नहीं, दीन का इल्म सीखने वाले सबसे बेहतर। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे अल्लाह हमारे इल्म में ज़ियादती अता फरमा, जैसे अल्लाह ने हमारे नबी को ये दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। क्या तभी सीख लेंगे, मैं सीखा बहुत ज़्यादा अल्लामा मौलवी समझना नहीं, मैं एक छोटा तालिब इल्म समझना। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बोल डाले, मेरे पास ही ज़्यादा इल्म रहने का आगत अल्लाह को ना पसंद आया। अरे मूसा, तुम्हारा ये जुमला हम ना पसंद आए नहीं, तुम्हारे से भी ज़्यादा एक आलिम को पैदा करूँ, जाओ खिज़र के पास इल्म हासिल करो। क्या अल्लाह आजकल के नौजवान लड़के ज़रा गूगल में हदीस कहते, ज़रा आयता कहते पढ़ लिया, सोच मिस्टर मुफ्ती बन जाते, फतवा देने वाले। आप कितना भी इल्म हासिल करो, एक उस्ताद की रहबरी के बिना सही इल्म हासिल नहीं कर सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप 3 आदमियों में से कोई एक बनो। नंबर 1 उस्ताद बनो, दीन सिखाने वाले। नंबर 2
शागिर्द बनो, दीन सीखने वाले। नंबर 3, सामईन बनो, उलमा के बयान सुनकर सीखने वाले, या तो उस्ताद या तो शागिर्द या तो सामईन। जैसे जुमा के बयान, इज्तिमा के बयान, सुबह शाम के दर्स जिसमें सुनते हैं, सुनो, याद करो, हदीसों को याद करो और उन हदीसों को महफूज कर लो, क्योंकि नबी की हदीस है, नज़र अल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसा फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगुहु, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी तरोताज़ा रखे, अल्लाह उसे खुशो खुर्रम रखे, अल्लाह उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। जो हमसे दीन सीखता है, आयतें हदीस सीखता है, याद करता है, उस हदीस को, उस आयत को वैसे ही पहुंचाता है जैसे उसने सीखा। अरे नबी की दुआ है जी आपके लिए, दीन सीखे, दीन सिखाए, कितनी बड़ी दुआ है अल्लाह के नबी की आपके लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, सूरह निसा की 113 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अल्लाह ने आसमान से कुरान और हिकमत नाजिल की। कुरान से मुराद कुरान है, हिकमत से मुराद हदीस है। अल्लाह सूरह आराफ की 3 नंबर आयत में कहता है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। उसी चीज़ की पैरवी करना जो आसमान से उतरी, यानी कुरान या हदीस, उसके अलावा किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे के किताबों की पैरवी मत करना। ये हमारे अम्मा की किताब, ये हमारे बाबा की किताब, ये हमारे मुफ्ती की किताब, ये हमारे मुर्शद की किताब, ये हमारे पीरां की किताब, ये हमारे वलियां की किताब, ये हमारे इमामां की किताब, सारे किताबें एक जगह, कुरान हदीस एक जगह। दीन कुरान हदीस में है, अम्मा बाबा की किताबों में नहीं। अम्मा बाबा की किताबों में गलतियां हो सकती, कुरान हदीस में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नबी मासूम अनिल खता थे। अल्लाह सूरह नजम की 3 और 4 नंबर आयत में फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, हर बात अल्लाह की जानिब से वो बयान करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे नबी ने जो कुछ कहा है वो अल्लाह के दीन के, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की इजाज़त से कहा है। एक बार, अच्छा, नबी अपनी मर्जी से कुछ चाहे नहीं होता, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नबी की चाहत थी, उबई इब्न सलूल, मुनाफिकों का सरदार, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, उनका बेटा अब्दुल्ला आकर बोला मेरे अब्बा इंतकाल हो गए, अपना झुब्बा निकाल को दिया नबी, जाओ मेरे खमीस से कफन देना तुम्हारे बाप को। अरे नबी की खमीस उसके जिस्म को लगी जी, इतना ही नहीं, नबी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाए, उमर मना करे, नबी नहीं सुने, जाक नमाज जनाजा पढ़े, अल्लाह आयत नाजिल करे, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिही, आइंदा से किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना, खबर पर भी जाक नहीं खड़ना। नबी उसकी लाश लिए, अपना लुआब निकाल कर उसके होठां को लगाए, उसके मुंह में लगाए और अपने हाथों से उसे खबर में उतारे। इतना सब करे, नबी की तमन्ना थी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा, ऐ मेरे नबी 70 मरतबा भी आप इसकी मग़फ़िरत तलब करेंगे, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी कुछ और है, अल्लाह का कानून कुछ और है। जैसा तुम्हें चाहती वैसा नहीं होता, जैसा अल्लाह चाहता वैसा होता, जैसा अल्लाह चाहता वैसा होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला बीमार हैं, वो नबी को देखे उठकर बैठ गए, बोले अल्लाह के नबी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कैसा तकसीम करना, मैं कैसा इसे बांटना। नबी खामोश हो गए। आसमान से अल्लाह की वही आई, मीरास की आयतें उतरी, प्रॉपर्टी को कैसा तकसीम करना। सूरह निसा की 3रा रुकू उतरा, सारे मीरास तकसीम करने के बारे में। उसके बाद नबी बताए अल्लाह का हुक्म ऐसा है, तुम अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा तकसीम करो। यानी इसका मतलब यह है, इमाम बुखारी इसे बाब बांधे हैं, अगर तुमसे कोई सवाल करे तो उस वक्त तक जवाब मत दो जब तक तुम्हारे पास उसका इल्म नहीं रहता। खामोश इख्तियार करो, जवाब आया, इल्म आया, बोलो। नबी से कोई सवाल करे तो नबी कहते ला अदरी, मैं नहीं जानता, अल्लाह बताया तो बोलता हूं, नहीं तो नहीं। हमें भी यह सीखना, मालूम है जवाब देना, नहीं मालूम है मुंह मुश्लिक रहना, मुफ्ती नहीं बनना, डुप्लीकेट बातें नहीं छोड़ना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के अंदर, दीन के अंदर जो सिखाया, इसके ज़रिए एक नफ़ा ये है कि दीन का इल्म आने के बाद दुनिया की हैसियत ख़त्म हो जाती दिल से।
अल्लाह के नबी एक रास्ते से जा रहे हैं, एक बकरी मरी पड़ी। सहाबा से पूछते हैं ये मरी सो बकरी को कौन खरीदते हैं? अरे अल्लाह के नबी जिंदा रहे तो भी हमें नहीं खरीदते, इतनी ऐबदार। नबी ने कहा फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा, अल्लाह की निगाह में दुनिया इससे भी गई गुजरी है। दीन का इल्म आने के बाद दुनिया की वक़ात बाकी नहीं रहती। इंसान आखिरत से मोहब्बत रखता, लेकिन खाली दुनिया का इल्म सिखाए, इंजीनियर कैसा बनना, प्रॉपर्टियाँ कैसा बनाना, बिल्डिंगा कैसा बनाना, और मेरे माँ बाप को कोसे तो ओल्ड एज होम में ले जा कैसा पटक, खाली एज पिलाना उसके। हर इंजीनियर ऐसा नहीं होता, हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे भी रहते हैं डॉक्टर इंजीनियर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि बता से रोजाना 2 ऊँटनियाँ तुम्हें मिल जाए? हाँ अल्लाह के नबी हम पसंद करेंगे, कौन पसंद नहीं करेगा? फ्री में बता से और अकीक से 2 ऊँट हमारे पास फ्री में मिल जाए तोहफे में, क्योंकि उस जमाने में ऊँट बड़ी दौलत थी। जैसे आज अम्बासडर कार 2 डेली गिफ्ट में दिया तो कैसा रहता? पहले होना मौल साहब मेरे घर में फ्री में कार आ रही तो कौन न को कहता? नबी ने कहा अपने घर से मस्जिद जाओ, 2 आयतें सीखो, 2 हदीसें सीखो, उस पर अमल करो, उसे लोगों तक पहुंचाओ। ये तुम्हारे लिए 2 सुर्ख ऊंटों से बेहतर वाली बात अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। दीन के इल्म इसलिए ज़रूरी है। आज माशाअल्लाह इंडी के इस तौहीद मस्जिद के किनारे पर लड़कियों का मदरसा चलता है। यहाँ पर शरई डिप्लोमा कोर्स चलता है लड़कियों के लिए 2 साल का, उम्र की कोई कैद नहीं। लेकिन हम अपनी बच्चियों को ऐसे उलूम हासिल करने नहीं भेजते, कॉलेजों को पहले भेजते। कॉलेज को बाद में भेजो, पहले शरई डिप्लोमा कोर्स जो बनाया गया इसे हासिल करने के लिए भेजो। और मैं चाहता हूँ हर मस्जिद में ऐसा शरई उलूम डिप्लोमा कोर्स के साथ या SSLC कोर्स के साथ या डिग्री कोर्स के साथ बनाया जाए, जिसके अंदर शरीयत के हुक्म और शरीयत के क़वानीन रहे, हलाल और हराम की तमीज़ रहे, इस्लामी अहकामात और मसाइल रहे, औरतों के ज़रूरी मसाइल रहे, और सारे अल्लाह के अज़ाबात और इस्लामी हिदायत की उसमें तालीम रहे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के करीब उस वक्त जा सकता है जब वो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, अल्लाह से खौफ खाएगा और दीन के राह पर अमल करते हुए आगे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दीन के इल्म के ज़रिए आप सोच भी नहीं सकते क़यामत की सुबह तक कितने अंबार नेकियों के पहाड़ आप अपने नाम आमाल में जमा कर सकते हो। आपने एक शागिर्द को तैयार किया, आप मर गए, उस शागिर्द से 10 शागिर्द पैदा हुए, उन 10 शागिर्दों से 100 शागिर्द पैदा हुए, उन 100 शागिर्दों से 1000 शागिर्द पैदा हुए। अल्लाह अकबर। वो जितना दीन पहलाएगा, जितना दीन पर अमल करेगा, वो जितनी दीन की खिदमत करेगा, जितने हजारों लाखों करोड़ों तलबा, उन तलबा के जरिए उनके घर सुधरेंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है कितने समंदरों भरे नेकियां अल्लाह आपके नाम आमाल में जमा कराएगा। ये बरकत सिर्फ दीन के इल्म के अंदर है। इसीलिए आज के ज़माने में दीन के इल्म की अज़हद ज़रूरत है। दुनिया के इल्म के हासिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले दीन का इल्म हासिल कराना मत भूलिए। अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, लायर जो बनाना है बनाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको शरई नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितना इल्म हमारे पास है सबसे पहले उस पर अमल करने और उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रियाकारी से, घमंडी से, तकब्बुर से, गुरूर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इखलास, लिल्लाहियत, आजिज़ी, इनके सारी अखलाक, इंसानियत अल्लाह हमारे अंदर पैदा करके हमको अल्लाह को राज़ी करने वाले नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।